तो चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 13.1 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं 1 और 2 सॉल्व कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो देखिए, कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना जो है उसका त्रिज्या बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार पिक्चर है। एक अर्धगोला है, देखिए दोस्तों, तो यह एक क्या है, अर्धगोला है, और इसी के ऊपर कह रहा है कि शंकु के आकार का जो है एक आकृति लगी हुई है। शंकु के आकार का एक आकृति लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। तो कहता है इस खिलौने की त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 तो इस खिलौने की त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। इसका पूरी ऊंचाई हमको मिला हुआ है, वो कितना दिया है, तो संपूर्ण जो ऊंचाई है दोस्तों, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, तो 15.5 सेंटीमीटर। आगे बोलता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर अब हम काम करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, तो जो अर्धगोला होता है जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई भी होती है दोस्तों, अर्थात इसका ऊंचाई जो होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस प्रकार अर्धगोला का जब ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो गया तो सिर्फ शंकु का ऊंचाई कितना होगा। अब 15.5 में 3.5 को माइनस कर लीजिए तो 12 आता है। इसका मतलब ये शंकु का ऊपर वाला भाग का ऊंचाई सिर्फ हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसी को मैं भाषा के रूप में लिखता हूं, आप समझिए दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। उसी तरह अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, तो जितनी उसकी त्रिज्या होती है वही उसका ऊंचाई होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु के आकार, शंकु की ऊंचाई। पहले लिखिए संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई। तो संपूर्ण खिलौने की जो ऊंचाई है वह हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा, खिलौने की ऊंचाई में अर्थात 15.5 में 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे, अर्थात आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से अब शंकु के आकार की तिर्यक ऊंचाई को देखना पड़ेगा, अर्थात हमको एल को निकालना। तो देखिए दोस्तों, आगे अब हमको क्या जरूरी पड़ेगा, आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इसको एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं टेढ़ा वाला, इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, अर्थात एल फाइंड करना होगा। तो एल बराबर फार्मूला हो गया √r² प्लस h²। ठीक है, तो अब यहाँ पर r और h दोनों हमारे पास प्रेजेंट है। r का वैल्यू है 3.5 और h का वैल्यू है 12 का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरह होगा ये सॉल्व। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 35 बटे हो जाएगा 10 और इसका स्क्वायर आप प्लस ये हो गया 144। उसी तरह से इसको कटाइएगा तो 7/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 144। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 49 और बटे हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर से एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 49, इसको गुना कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 576। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड कीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 625 और बटे हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ये इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 25 बटे कितना 2 अर्थात हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरह से जो है त्रियक ऊंचाई निकाला। अब निकालना खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, ये दो आकृतियों से मिलकर बना है दोस्तों, एक है शंकु और दूसरा है क्या अर्धगोला। तो दोनों का आप देखिए कि कौन सा पार्ट टच कर पाएंगे। सबसे पहले अगर शंकु को देखते हैं तो बाहर वाला पार्ट जो है टच होता है, उसी तरह इसका अंदर तो घुस नहीं सकते, उसी तरह अर्धगोला का सिर्फ चारों ओर जो है वो टच कर सकते हैं। तो जिस भाग को स्पर्श किया जाता है उसी भाग का जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है, जबकि यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। ऐसा नहीं करना कि शंकु का संपूर्ण लग जाएगा और अर्धगोला का संपूर्ण लग जाएगा, नहीं, जितने भाग आउटसाइड को या जितने भाग को टच कर पा रहे हैं, चूंकि अंदर घुसकर टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस शंकु का बाहर भाग टच होगा टोपी वाला और अर्धगोला का नीचे वाला भाग टच होगा, चारों ओर अंदर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जो है खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई RL प्लस हो जाएगा ये जो नीचे है दोस्तों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जितना भाग टच होगा उतना भाग ही जो है उसका क्षेत्रफल देगा। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या कॉमन आ रहा है, पाई R कॉमन आ रहा है, तो बचा हमारे पास क्या L प्लस बच गया दोस्तों 2R। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किसी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, R का वैल्यू 3.5 है ही, L का वैल्यू आपने 12.5 निकाला है और R का वैल्यू फिर से हो जाएगा 3.5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया दोस्तों। अब देखिए यह तो पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 10, अब यहाँ पर 7 बचे 35 और 5 से ये कटेगा 2 बार में, फिर ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स में तो 11। अब इसको क्या करना है तो जोड़ घटाव कर लीजिए, 12.5 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, अर्थात 11 अब गुना हो जाएगा 19 कितना दोस्तों, तो 19 हो जाएगा 5। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है मुझे काफी एनर्जी देती है ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। यदि अगला नोटिफिकेशन चाहते हैं दोस्तों तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।